Namaste students. Today's our topic is Bushmen. Bushmen is major tribe of the world after Eskimos. In previous class we study about Eskimos. Now we are study Bushmen. Bushmen is the major tribe of world. In this topic we read about Bushmen's habitants, economic activities, their social and cultural structure, environmental adaptation and contact to मॉडर्न वर्ल्ड। इन सभी टॉपिक्स पे हम इसमें वीडियो में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बुशमैन, इट इज इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ अफ्रीका। इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुशमैन जो है ट्राइब है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे शॉन, राबी, बसरावा, ओके, इन नामों से भी जाना जाता है। और देयर नंबर इज नियरली 10,000। इनका जो नंबर है वर्ल्ड के अंदर, टोटल नंबर ऑफ टोटल 10,000 बुशमैन्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। दे लिव इन स्मॉल ग्रुप्स, 20 or less than 20 peoples. They are found in small groups, 20 or less than 20 people in this group. They are nomadic tribe. They move one place to another place in search of food and other food gathering products, for other food gathering products. They mainly hunter and food gatherer. Its main occupation is hunting and food gathering. Next, they belong. It is important point of this. They belong to Negroid race. ये जो Negroid race है, यानी निग्रो जो प्रजाति है उसको बिलोंग करते हैं। जैसे एक्सकीमोस का आपने देखा था कि वो मंगोलाइट रेस जो प्रजाति थी उससे बिलोंग करते थे। सेम बुशमैन इज बिलोंग टू निग्रोइड रेस। इट्स देयर फेस कंप्लेक्शन, जो चेहरे के हाव भाव, जो बनावट है इनके चेहरे की, फेस कंप्लेक्शन, देयर थिक जॉ, इनका जो जबड़ा होता है वो मोटा होता है, और इन देयर कॉन्वेक्स लिप्स, इनके जो लिप्स होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, और इनके जो बूटक होते हैं, जो पीछे का हिस्सा होता है वो हैवी होता है, काफी भारी होता है। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि बुशमैन इज द इंपॉर्टेंट ट्राइब, वर्ल्ड ट्राइब, इट लिव इन अफ्रीका। इसके साथ साथ मैंने बताया कि आपको ये अलग अलग नामों से जानी जाती है, सोन, राबी और बसवारा, और ये केवल वर्ल्ड के अंदर केवल इनकी जो संख्या है नंबर ऑफ 10,000 के लगभग है, और ये स्मॉल ग्रुप्स में पाए जाते हैं। इनका ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ग्रुप होता है, 20 या 20 से कम लोग ही इस ग्रुप में होते हैं, जो मोस्टली नमोडिक होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं फूड और हंटिंग के लिए। और विशेष तौर से ये निग्रोइड रेस प्रजाति को, निग्रोइड रेस को बिलोंग करते हैं। दोबारा मैं इनके फेस कंप्लेक्शन को दोबारा बताना चाहूंगा। दे आर थिक जॉ, इनके जो जॉ होते हैं वो काफी मोटे होते हैं। लिप्स आर कॉन्वेक्स, इनके जो लिप्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, और देयर बूटक्स आर वेरी हैवी, इनके जो बूटक्स होते हैं, जो पीछे के कुल्ले होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, भारी होते हैं। अब इनके हैबिटेट्स की बात करें, जहां पर ये रहते हैं, निवास, अधिवास, देयर हैबिटेट्स आर मोस्टली सिचुएटेड इन अफ्रीका। इनका जो हैबिटेंट है वो अफ्रीका के अंदर है, और इट्स हैबिटेंट्स। हम इनकी बात करें, इनकी निवास के बारे में, इनके निवास के बारे में, बुशमैन जो हैं स्पेशली वो रहते हैं अफ्रीका के अंदर। देयर हैबिटेंट, इनका जो हैबिटेंट है वो अफ्रीका में है, जो स्पेशली लाइज
बिटवीन 18 डिग्री साउथ टू 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, यानी 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बताऊंगा। जो मैंने मैप बनाया हुआ है आप देख रहे हो, ये एक मैप है जिसमें आप सरसरी तौर पे आपको पता है, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हो, ये एक तरह से मैप नहीं, मैंने एक स्केच बनाया है और इस स्केच की हेल्प से आपको मैं बताना चाहूंगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है और ये एशिया है। यहां पर आप देख रहे हो अफ्रीका का ये जो अपर पार्ट है ये सहारा डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है और अफ्रीका के अंदर ही यानी 18 डिग्री साउथ टू 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। ये देखिए ये कालाहारी डेजर्ट है जो 18 डिग्री, यानी यहां आप देखेंगे तो 18 डिग्री साउथ टू 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में अफ्रीका के अंदर इनका वो माना जाता है जहां पर ये पाए जाते हैं। ये जो रीजन है जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये रिच एनिमल डाइवर्सिटी का है, यानी दे आर रिच इन एनिमल डाइवर्सिटी। यहां पर विविध प्रकार के प्राणी जात या जीव जंतु पाए जाते हैं। साथ ही साथ टुडे दे आर फाउंड ओनली इन कालाहारी डेजर्ट। ये मोस्टली आज के समय अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रजाति है बुशमैन, ये कालाहारी डेजर्ट और साउथ वेस्ट ग्रासलैंड्स जो अफ्रीका के हैं वहां पर पाए जाते हैं। जैसा मैंने लिख रखा है कि दे आर फाउंड ओनली इन कालाहारी डेजर्ट एंड साउथ वेस्ट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। अब ये जो एक अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट है, इसकी जो फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फिजिकल फीचर्स के अंदर हम देखते हैं इसका सरफेस की बात करें, धरातल की बात करें तो कालाहारी डेजर्ट का जो धरातल है वो अनडुलेटिंग है, यानी अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, समझ में। इसके साथ साथ यहाँ की क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ की क्लाइमेट है सेमी ट्रॉपिकल, यानी सेमी ट्रॉपिकल से मतलब है अर्ध शुष्क या अर्ध उष्णकटिबंधीय, समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है, औसत वर्षा यहाँ पर जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है यहाँ पर, यानी बिलो 25 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल। और अगर आपने नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड के नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे तो उसमें जो फेमस एतोसा नेशनल पार्क है वो यहीं पे ही, अफ्रीका का जो एतोसा नेशनल पार्क है वो इसी जगह पर सिचुएटेड है अफ्रीका में। अब हम इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, हैबिटेट बताया, और अब मैं आपको अगला बात इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं उनके अंदर सबसे पहले लेंगे हंटिंग मीन्स शिकार इनका मुख्य जो क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप है जिससे ये अपना जीवन यापन करते हैं, लिवलीहुड अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। मोस्टली दे हंटिंग विद द हेल्प ऑफ बो एंड एरो एंड स्पीयर्स। जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो इनके द्वारा जो हंटिंग करने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनमें बो, एरो एंड स्पीयर, यानी बो मानी धनुष बाण और भालों का यूज करते हैं ये लोग। इसके साथ साथ ये बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, दे आर यूज मैनी ट्रिक्स टू कैच बिग एनिमल्स। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको पकड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स की ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं उनको पकड़ने के लिए। एंड दे किल एनिमल्स ट्रैपिंग देम इन मड। ओके, इसके साथ साथ वो जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए या उनको घेरने के लिए उनको ये मड होती है जो कीचड़ होता है उसमें धकेल देते हैं जिससे वो उनको आसानी से ये पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ ये ड्रॉप, यानी ड्रॉप मानी वो ड्रॉप धकेलना इनको, ड्रॉपिंग देम इनटू पिट्स और बाय गिविंग देम पॉइजनस वाटर टू ड्रिंक। ये इन क्या करते हैं, इनकी जो ट्रिक्स होती हैं जो हंटिंग करने की उसमें क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं गड्ढों के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गड्ढा है, बड़े एनिमल्स को उस गड्ढे के अंदर ये फंसा देते हैं, धकेल देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ एनिमल्स का ये हंटिंग करने के लिए जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं या लेक्स होती हैं उनके अंदर ये पॉइजन को मिक्स कर देते हैं और उस पानी को पीने से एनिमल्स की
डेथ हो जाती है और फिर उसका वो यूज करते हैं। दे यूज पीपुल इन इमिटेट एनिमल साउंड वेरी इफेक्टिवली। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी होती है इन बुशमैन्स की, वो हंटिंग के अंदर ये बड़े निपुण होते हैं एनिमल्स की आवाजों को निकालने में। ये आसानी से डिफरेंट एनिमल्स की जो वॉइस होती है उनको निकालते हैं और उनकी हेल्प से ये हंटिंग करते हैं। तो दीज पीपुल इमिटेट एनिमल साउंड वेरी इफेक्टिवली। तो ये बहुत निपुण होते हैं एनिमल्स की आवाज निकालने में। अब हम आगे दूसरी बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है फूड, इनका भोजन। बुशमैन आर ओमनीवोरस। बुशमैन जो हैं ओमनीवोरस होते हैं। ये ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो मांसाहारी भी होते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं, दोनों ही होते हैं ये। और ये लोग जो होते हैं ये दे टेक मोर फूड एट ए टाइम। एक ही समय में ये बहुत ज्यादा भोजन लेते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हैवी डाइट्स होती हैं, काफी ज्यादा खाना एक वक्त में ये लेते हैं। ओके, इसके साथ साथ आपको मजेदार बात बताना चाहेंगे कि बुशमैन ईट्स मोर देन हाफ शीप एट ए टाइम। इनकी देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं कि जब बुशमैन खाने के लिए बैठते हैं तो आधी से ज्यादा जो भेड़ होती है उसको एक टाइम में ही खा जाते हैं। ओके, यस, द बुशमैन ईट्स मोर देन हाफ शीप एट ए टाइम। इस प्रकार से ये इनके बहुत ज्यादा हैवी इनकी डाइट्स होती हैं। इसके साथ साथ ये बहुत सारे इनके फेवरेट भोजन होते हैं। उन फेवरेट फूड में जो आइटम्स होते हैं उनमें टर्माइट, जिसको हम दीमक बोलते हैं, चींट या एंट्स एंड देयर एग्स। तो इसका मतलब है टर्माइट, एंट्स एंड देयर एग्स इज फेवरेट फूड ऑफ बुशमैन। यानी बुशमैन का जो मुख्य जो शौकीन है ये जिस भोजन के, उसमें टर्माइट, एंड्स, चींटी और उसके जो अंडे होते हैं वो इनका मुख्य भोजन होता है, शौकीन होते हैं ये उसके। यस, इसके साथ साथ दे टेक स्टेल फूड इजीली विदाउट थिंकिंग इट इज स्टेल और फ्रेश। यानी ये लोग इनके भोजन में इस पे डिपेंड नहीं होता कि वो खाना बासी है या फ्रेश है, ये कुछ नहीं सोचते हैं। ये अपना भोजन चाहे वो स्टेल हो, बिना सोचे समझे उसको खा लेते हैं। तो दे टेक स्टेल फूड इजीली। ये स्टेल फूड यानी जो बासी भोजन होता है, बासी मांस होता है, कच्चा मांस जो सड़ जाता है, उसको भी इजीली ये लोग खा लेते हैं बिना सोचे और कि ये स्टेल है यानी बासी है या ताजा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथ्स। यस, क्लोथ्स। सी क्लोथ्स, कपड़े बुशमैन के। मोस्टली जो बुशमैन होते हैं वो सेमी ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, इस वजह से वो, और दूसरा नोमैडिक होने की वजह से बहुत कम कपड़ों का उपयोग करते हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं ये लोग। और जो स्पेशली यूज करते हैं मेंस वियर ए ट्राई एंगुलर लियोन क्लॉथ। यानी एक तरह से जो लंगोटी होती है, जो पुरुष होते हैं वो लंगोटी यानी त्रिकोणीय लंगोटी होती है, उसका उपयोग करते हैं। जैसा कि मेंस वियर ए ट्रायंगुलर लियोन क्लॉथ। फीमेल यूज एप्रन। जो महिलाएं होती हैं वो एप्रन का यूज करती हैं, जो शरीर के ऊपर पहनती हैं। चोंगा इज द मेन गारमेंट ऑफ वुमेन। जो महिलाएं होती हैं उनके जो शरीर के ऊपर जो पहनने का जो कपड़ा होता है उसको चोंगा होता है। उस एप्रन टाइप की जो कपड़ा होता है उसको चोंगा कहा जाता है। और उस चोंगे को वहां की लोकल लैंग्वेज में क्रॉस कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि बुशमैन स्त्रियों के द्वारा जो फीमेल हैं, बुशमैन फीमेल्स हैं, वो कौन सा कपड़ा पहनती हैं, वियर, तो वो कहा जाता है चोंगा, जिसको स्थानीय भाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। यस, अब हम बात करते हैं उनके घरों की, होम की। वैसे तो आपको पता है बुशमैन को, जैसे मैंने पढ़ाया था कि बुशमैन इज नोमैडिक ट्राइब, जो ट्राइब एक जगह से दूसरे जगह पर घूमती फिरती रहती है सर्च ऑफ फूड और फॉर हंटिंग। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके घर भी होते हैं। दे लिव्स इन केव्स
वो स्पेशली गुफाओं में रहते हैं जो बनी होती है चट्टानों से। इसके साथ साथ वो अपनी झोपड़ियां भी बनाते हैं। स्पेशली इनकी झोपड़ियां होती हैं वो घास, जो स्किन होती है एनिमल्स की, और इसके साथ साथ जो ब्रांचेस होती हैं, पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, लकड़ियां होती हैं, उनसे इनकी झोपड़ियां बनी होती हैं। ये झोपड़ियां कोई ज्यादा नहीं होती, 8 से 10 के बीच में झोपड़ियां होती हैं ये। यस, जैसा कि मैं बता रहा हूं, दे लिव्स इन केव बिल्ट ऑफ रॉक्स, दे बिल्ट देयर हट्स बाय यूजिंग ग्रास, स्किन एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वैसे अगर देखा जाए तो ये नोमैडिक ट्राइब्स होती है। स्पेशली इनके जो विलेज होते हैं, घर होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, यानी परमानेंट नहीं होते हैं, और ये बदलते रहते हैं। समझ में, एक जगह रुक के नहीं रहते हैं ये। नेक्स्ट आता है वेपन्स एंड टूल्स। इनके वेपन्स और टूल्स की बात करें तो इनके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हंटिंग। उस हंटिंग में इंपॉर्टेंट जो इनके वेपन्स आते हैं या टूल्स आते हैं, उसमें बो और एरो, जिसको धनुष और तीर और धनुष बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके साथ स्पीयर, स्पीयर मीन्स भाला, ये इनका उपयोग करते हैं ये, समझ में, हंटिंग में। बो एंड एरोस एंड पॉइंटेड रोड। पॉइंटेड रोड यानी एक रोड होती है जो काफी नुकीली होती है आगे से, और एक भाला, स्पीयर का यूज होता है ये। दे शार्पन द बो एंड ऑस्ट्रिच एंड जिराफ्स। ये क्या करते हैं, नुकीला करते रहते हैं। जो हड्डियां होती हैं ऑस्ट्रिच और जिराफ की, जो हड्डियां होती हैं उनको काफी नोकीला बनाते हैं, और उसका यूज है जो बो होता है, जो एरो होता है, यानी उसके टिप के ऊपर उसके आगे लगाने के लिए उसका यूज करते हैं ताकि उसको नोकीली हो। यस, यानी शार्पन द बो ऑफ ऑस्ट्रिच एंड जिराफ एंड पुट देम ऑन द टिप ऑफ द एरोज। जो बाण होता है उस बाण की नोक के ऊपर लगाते हैं, जिससे वो नुकीला होता है, और जब वो हंटिंग की जाती है तो उससे उसको हर्ट किया जा सके आराम से अपने प्रे को। यस, दे यूज वेरी लेस यूटेंसिल्स। इनके पास जो होते हैं इनके उपयोग के लिए जो इनके यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ये लोग उनका बहुत कम यूटिलाइज करते हैं। स्पेशली ये लोग हैं जो ऑस्ट्रिच होता है, उस ऑस्ट्रिच के जो एग होते हैं, उनकी जो शेल होता है, बाहरी जो परत होती है अंडे की, उसका ये उपयोग करते हैं पानी को एकत्र करने में, और जो महिलाएं होती हैं अपने आभूषणों को पहनने में उनका उपयोग करती है। तो ऑस्ट्रिच के जो एग्स होते हैं, एग शेल होती है, उनका उपयोग किया जाता है। तो दे यूज लेस यूटेंसिल्स, देयर एग्स ऑफ द ऑस्ट्रिच मेड यूज टू कीप वाटर एंड और मेड ज्वेलरी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं, उनके अंडे का जो शेल होता है उसको पानी भरने के लिए और महिलाओं के आभूषणों में उपयोग किया जाता है। अब मेरा अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति बुशमैन की। बुशमैन हैज स्मॉल पार्ट इन सोसाइटी। जो समाज है, समाज में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है बुशमैन का। दे बिलीव इन मैजिकल पावर एंड घोस्ट आल्सो। ये जो लोग होते हैं, बुशमैन होते हैं, ये काफी ज्यादा विश्वास करते हैं मैजिकल पावर में, यानी जो जादुई शक्तियां होती हैं उसमें, और भूत प्रेतों में ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन 2 गॉड्स। इसके साथ साथ ये विश्वास करते हैं 2 भगवानों में, ईश्वर में। एक जो रहता है पूर्व में और दूसरा जो रहता है पश्चिम में। जैसा कि लिखा हुआ है, दे बिलीव इन 2 गॉड्स, यानी ये विश्वास करते हैं 2 गॉड्स में। वन हु लिव इन ईस्ट एंड अदर हु लिव इन वेस्ट। Wizard saves them from ghost and bad spirits and disease। जो विजार्ड्स होती हैं, जो अपन बोलते हैं ओझा वगैरह जो होते हैं,
वो इनको विजार्ड्स जो होती हैं, जो जादूगरनियां होती हैं, वो इनको बचाती हैं। किनसे बचाती हैं? भूत प्रेतों से और बुरी आत्माओं से और बीमारियों से। इनके ये विश्वास है बुशमैन प्रजाति का। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल एडेप्टेशन यानी वातावरण के साथ समायोजन, यानी इनका किस प्रकार से वातावरण के साथ समायोजन है? दे वांट टू लीव फॉर लॉन्ग टाइम, ये चाहते हैं लंबे समय तक सरवाइव करना। ओके, दे स्पेंड टाइम इन रोमिंग, और ये अपना समय व्यतीत करते हैं घुमंतु के रूप में। लेस बिलोंगिंग्स होती हैं इनकी, ये इसलिए एक जगह से दूसरी जगह इसलिए ये मूव करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत कम वस्तुएं होती हैं, साथ ही इनके पास बहुत कम बच्चे होते हैं और इनका कोई ज्यादा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं होता। तो इनके पास ज्यादा कोई सामान नहीं होता है, बच्चे भी नहीं होते हैं, और दूसरा इनका कोई स्पेशली कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। जो स्पेशली ऑक्यूपेशन है वो है हंटिंग और गैदरिंग फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। यस, अब मैं बात करता हूं देयर वुमेन्स ऑफ द बुशमैन डू नॉट वांट टू बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग फेमाइन एंड ड्रॉट, यानी बुशमैन प्रजाति की जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, स्पेशली जो फेमाइन और ड्रॉट का जो समय होता है उसमें। जिस समय इस जगह पर कालाहारी डेजर्ट में फेमाइन सूखा पड़ता है या फिर अकाल पड़ता है, फेमाइन और ड्रॉट यानी अकाल और जो सूखा पड़ता है, उस समय ये नहीं चाहती प्रेग्नेंट होना। इसलिए ये दूसरा यहाँ पर इनकी ये सोच है कि ये लोग हैं किसी भी प्रकार से फीमेल जो प्रे होता है उसका शिकार नहीं करते हैं, ना ही जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं उनका शिकार भी इनके द्वारा नहीं किया जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट को जिस प्रकार का वहाँ वातावरण होता है, हाई टेम्परेचर होता है या लो रेनफॉल होता है, उसमें ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और उसी वातावरण के अनुसार अपने को एडप्ट करके अपना जीवन सरवाइव करते हैं। तो इस प्रकार मैंने बुशमैन का ये टॉपिक अभी समाप्त कर दिया है। अब हम आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे, जो मेजर ट्राइब्स के आएंगे, उनमें गोंड और जो अपना भील, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेजर ट्राइब्स के।